हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर लाई हूँ आपके लिए एकदम नई तरह से बनने वाले आटा भटूरे की रेसिपी। तो आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है। आटे भटूरे की वीडियो तो बहुत मिल जाएंगी। तो इसमें नया ये है कि ये है आटे के भटूरे, पर देखने और खाने में बिल्कुल मैदा के भटूरे जैसे लगेंगे। तो इनको बनाया है मैंने बिल्कुल अलग तरह से। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। आप देख रहे हैं बी पकवान, और बी पकवान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भटूरा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे और उसमें मैं डालूंगी 1 कप आटा। ये गेहूं का आटा है, लेकिन इसको मैंने लिया है थोड़ा अलग तरह से। मैंने इसे छान कर लिया है एक महीन कपड़े से। सरल शब्दों में कहें तो यह देसी मैदा है जिसको हमने आटे को छान करके लिया है। तो छानने के लिए आप किसी भी बर्तन पर कपड़ा बांधकर आटे को छान सकती हैं। तो जो आटा हमें छान कर मिलेगा वो बिल्कुल मैदे जैसा चिकना होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको भी मैदे की तरह बिल्कुल सफ़ेद और खाने में टेस्टी भटूरे चाहिए तो। और अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 कप चावल का आटा। तो अगर आप चावल का आटा नहीं खाना चाहते हैं या नहीं डालना चाहते हैं तो इससे मत डालिए, आप इसके बगैर भी इसे बना सकते हैं। चावल के आटा डालने से हमारे भटूरे थोड़ा क्रिस्पी तो बनेंगे ही, साथ ही हमारा भटूरा देखने में भी एकदम सफ़ेद होगा। तो इन भटूरों को देखने के बाद कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये भटूरे आटे से बने हुए हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी 1/8 कप सूजी। तो मैंने यहाँ मोटी वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। आप मोटी पतली जैसे भी आपके पास सूजी हो उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो जिस तरह से मैंने भटूरे बनाए हैं, अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगी तो आपके भटूरे बिल्कुल ऐसे ही फूले फूले और जालीदार बनेंगे। तो अब हम इसमें डालने वाले हैं 1/2 कप मट्ठा यानी छाछ। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच दही में 2 चम्मच के करीब पानी मिला लिया है। तो जिससे कि मेरा ये छाछ जो है बन करके तैयार हो गया है। तो अगर आपके पास दही है तो आप इसकी जगह 4 चम्मच जो है दही ले सकते हैं। तो दही हमें खट्टी लेनी है। तो अब मैं यहाँ पे डालूँगी 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। तो इसको मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। और अब मैं इसमें डालूँगी आधा छोटा चम्मच के करीब बेकिंग सोडा। तो इसको भी मैं डाल देती हूँ। तो इस रेसिपी में बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों डालना बहुत ज़रूरी है। आप इसमें बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। और अब मैं इसमें डालूँगी 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल बिल्कुल लास्ट में भी डाल सकते हैं। तो कुछ लोग भटूरा बनाने के लिए चीनी का भी इस्तेमाल करते हैं, उससे अच्छा कलर आता है। तो मैंने फ़िलहाल नहीं लिया है। अगर आप चाहें तो 1 चम्मच जो है चीनी भी डाल सकते हैं। और अब हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों को हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स करना है। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। अभी हम पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जैसे कि बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सूजी, जो सब हमने सामान इसमें डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हम इसका आटा लगा के तैयार करेंगे। तो आटा लगाने के लिए मैंने पानी लिया है यहाँ पे, और थोड़ा थोड़ा सा हम डालेंगे और इसका आटा लगा करके तैयार करेंगे। तो पानी को हमें जो है थोड़ा थोड़ा करके डालना है, बहुत ज़्यादा पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे। तो भटूरे के लिए जो हमें आटा लगा करके तैयार करना है वो बिल्कुल रोटी चपाती से थोड़ा सा सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार करना है। तो बहुत ज़्यादा हम इसे ना तो टाइट गूँदेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गूँदेंगे। अगर हमने बहुत ज़्यादा इसे सॉफ्ट गूँध दिया तो जब हम इसको बेलेंगे तो उसे संभालना थोड़ा सा हमें मुश्किल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने भटूरे का जो है आटा लगा करके तैयार कर लिया है। और अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे इसी तरह से मसल के जो है चिकना बनाना है। अच्छे भटूरे बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है हमारा आटा लगाना। अगर हमने आटा चिकना और अच्छा लगाया है तो हमारे भटूरे एकदम फूले फूले बनेंगे। तो लगभग 5 या 10 मिनट तक हमें इसी तरह से इसे मसल के गूंद कर तैयार करना है।
तो आटे को मैंने मसल के जो है तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं एकदम चिकना आटा लग कर के तैयार हुआ है। और इस तरह से मैं इसको खींच रही हूँ तो ये दिख रहे हैं आप कैसे फट सा रहा है। इसका मतलब है आटा हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है और इसके जो भटूरे बनेंगे एकदम जालीदार भटूरे जो है बन करके तैयार होंगे। तो चलिए, आटे के साथ हमने बहुत मेहनत की है तो इसका थोड़ा सा आराम करना तो बनता है, तो इसको हम थोड़ा देर आराम करने के लिए छोड़ देते हैं। तो हाथों की सहायता से इस तरह से आप बॉल बना लीजिए और इसको हम रख देंगे और इसके ऊपर से हम डालेंगे ऑयल। तो आधा चम्मच मैंने ऑयल लिया है और मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ और इसको हम जो है चारों तरफ इसके फैला देंगे हाथों की सहायता से। और इसको ढक करके रख देंगे 2 घंटे के लिए। अगर आपको तुरंत भटूरे बनाने हैं तो आप बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर की जगह इनो का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाला है इसलिए हमें इसे 2 घंटे के लिए छोड़ना पड़ेगा। अगर हम अभी इसके जो है भटूरे तैयार करेंगे तो वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो अभी गर्मी है, अगर हम सर्दियों में ये भटूरे बनाते हैं तो लगभग 4-5 घंटे के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, या फिर साल या स्वेटर या किसी कंबल में लपेट करके भी आप रख सकते हैं, या फिर जहाँ पे धूप आती हो वहाँ पे आप इस आटे को रख सकती हैं। तो 2 घंटे हो गए हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे जो भटूरे का आटा है किस तरह से तैयार हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे भटूरे का आटा है फूल करके तैयार हो गया है। ये पहले से ज़्यादा फूल गया है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो अब मैं आपको एक लोई इसकी तोड़ के दिखाती हूँ कि जो आटा है हमारे किस तरह से तैयार हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो आटा फूल गया है और पहले से ज़्यादा जो है चिकना हो गया है, चिपचिपा सा हो गया है और जो है सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी बॉल तोड़ लेंगे। तो हमें अब इसको गूंदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मैंने एक पेड़ा लिया है और उसको हाथों की सहायता से जो है मैं गोल कर रही हूँ। तो आप इस तरह से फोल्ड कर करके जो है इसकी लोइयाँ जो है तैयार कर लीजिएगा। तो एक अच्छा भटूरा बनाने के लिए लोई का चिकना होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसी तरह से फोल्ड करके लोइयाँ सारी तैयार कीजिए। तो यहाँ पे मैं एक ज़रूरी बात आपको और बता दूं कि अगर हमारे भटूरे की लोई चिकनी तैयार नहीं होती है तो हमारे भटूरे भी अच्छे तैयार नहीं होंगे, यानी वो फट जाएंगे या फिर फूलेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल चिकनी लोई तैयार की है। तो इसी तरह से हम जो है बाकी की लोइयाँ सारी तैयार करके रख लेंगे। तो यहाँ पे एक ज़रूरी बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ, जब हम सारी लोइयों को इस तरह से बना करके तैयार कर लेंगे तब हम उनके ऊपर से ऑयल लगा देंगे जिससे कि हमारी जो लोइयाँ हैं सूखे ना। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है चकला भटूरे को बेलने के लिए और अब मैं इस पे डालूँगी थोड़ा सा आटा। आप चाहें तो मैदा भी डाल सकते हैं या फिर तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से बेलने में थोड़ा आसानी रहती है तो इसीलिए मैंने आटे का यूज़ किया है। तो इसी तरह से हमें इसको बेल करके तैयार करना है। आप चाहें तो ओवल शेप में भी बेल सकते हैं। तो मैं यहाँ सर्कल में बेल रही हूँ। तो जब भी हम भटूरा बेलें तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, जो भटूरा हमारा हम बेल करके तैयार करें चारों तरफ से एक समान होना चाहिए। तो आप कोशिश यही करें जो हमारा भटूरा है एक समान बेले। और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको रोटी को इस तरह से डाल देंगे, यानी भटूरे को इस तरह से डाल देंगे और मैं चकला घुमा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं चकला घुमा रही हूँ, मैं इस भटूरे को नहीं उठा रही हूँ। तो इस तरह से हम जो है चकला घुमा घुमा कर इसको तैयार करेंगे, क्योंकि भटूरा जब हम जितना उठाते हैं वो उतना ही सिकुड़ता जाएगा, इसलिए बेलने में थोड़ा सा दिक्कत रहती है। और इस तरह से हम चकला घुमा घुमा कर अगर बेलते हैं तो भटूरा हमारा पूरा बिल जाता है। तो चलिए, भटूरा जो है हमारा बिल करके तैयार हो गया है और अब मैं क्या है आपको इसको उठा के दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से बना है। तो इस तरह से मैं उठा रही हूँ, थोड़ा सावधानी से आप उठाइए, तो हो सकता है आपके चकले में ये जो है नीचे से चिपक जाए। तो धीरे धीरे आप उठाएंगे तो आराम से ये उठ जाएगा।
तो लीजिए भटूरा हमारा तैयार हो गया है बिल के, और आप देख सकते हैं ये ना तो बहुत मोटा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। तो मैंने सारे टिप्स आपको दिए हैं यहाँ एक अच्छा भटूरा तैयार करने के, जैसे आप घर पे भटूरा तैयार करें तो कोई भी कमी ना रहे और आपके भटूरे भी इसी तरह से तैयार हों जैसे कि मेरे तैयार हुए। तो यहाँ पे मैंने रख दी है कढ़ाई, उसमें तेल डाल दिया है मैंने। तो भटूरे के लिए तेल हमें जो लेना है अच्छा गर्म लेना है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी। कुछ लोग कहते हैं कि हम जब भटूरा तैयार करते हैं तो उनका पहला और दूसरा भटूरा ख़राब हो जाता है, पर यहाँ आप देखेंगे कि हमारे सारे भटूरे जो है फूल करके कैसे तैयार होते हैं। यहाँ मैं पहला भटूरा डालूँगी और वो भी कैसे गेंद की तरह फूल के बाहर आता है। तो यहाँ पहला भटूरा हमारा सिक गया है और अब बारी आती है दूसरे भटूरे की। तो यहाँ दूसरा भटूरा मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। तो अब धीरे धीरे से हम इसको दबाएंगे और दबाते से ये देखना आप ऊपर आ जाएगा एकदम से फूल के, और इन्हें देख के कोई भी कह नहीं सकता कि ये आटे से तैयार किए गए भटूरे हैं। तो यहाँ पे आप 1 या 2 या 3 जितने भी भटूरे खाइए ये आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं देंगे। तो आगे से जब भी आपके घर छोले बनेंगे स्पेशल डिमांड होगी कि भाई ये भटूरे बनाइए तो आटे के बनाइए। तो चलिए भटूरे तो हमारे बन कर के तैयार हो गए हैं और आप देख सकते हैं कितने फूले फूले हमारे भटूरे बन कर के तैयार हुए हैं और लग ही नहीं रही कि हमने आटे से बनाए हैं। और चलिए अब बारी आती है इसकी जालियाँ चेक करने की। तो आप देख लीजिए कितनी अच्छे से इसकी जाली पड़ी है अंदर। तो मैं अंदर से आपको खोल के दिखा रही हूँ। तो देखिए आप कितनी जाली से भरा हुआ हमारा जो भटूरा है बन कर के तैयार हुआ है। तो चलिए दूसरा भटूरा भी मैं आपको इसी तरह से खोल के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे दोनों भटूरे को जो है ऑपरेशन करके मैंने आपको दिखा दिया है कैसे जालियाँ इसमें भरी हुई हैं बिल्कुल, जिससे कि आपके शक की कोई भी गुंजाइश नहीं बचे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और इसको शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स और सोशल साइट पर। जल्दी मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।